हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि चल रहा है इस समय आंकिक प्रश्न गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। तो गतिमान आवेश के आंकिक प्रश्न हम सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है बालाजी प्रकाशन से, और इस समय हम सब लोग चुंबकत्व के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और ये इस चैप्टर 4 का 9वां आंकिक प्रश्न का वीडियो होने वाला है। और इसमें हम सब लोग ऋजुरेखीय यानी कि कोई एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेमी की दूरी पर हैं, उनमें धाराएं क्रमशः I व 3I एक ही दिशा में बह रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? तो दो तार हैं, लंबे और सीधे तार हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, थोड़ा सा दूरी पर बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर बना रहे हैं, एक किनारे बनाया है ना। दो तार हैं, धारावाही, लंबे धारावाही तार हैं, और दोनों में धाराएं जो हैं I और 3I एक ही ओर प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर की ओर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा? तो जो नेट चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया गया है वो शून्य दिया गया है, कहाँ पर शून्य होगा ये हमको बताना है। तो हमको पता है कि अगर दोनों चालकों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर धारा की दिशा में अंगूठा करने पर इस ओर चुंबकीय क्षेत्र भीतर जा रहा है, इसका इस वाले तार का इस ओर चुंबकीय क्षेत्र भीतर जा रहा है, और इस ओर किधर आ रहा? बाहर आ रहा। वैसे इस तार के लिए करेंगे तो इस ओर अंगूठा करने पर इस ओर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, भीतर जा रहा है तो क्रॉस, और इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है यानी डॉट। ठीक है, अब हमको पता है इस तार का चुंबकीय क्षेत्र भीतर जा रहा है यानी अंदर है इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। तो जितना अंदर जाए उतना बाहर आए, तो दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु हम यहाँ पर मान ले रहे हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो क्योंकि ये धारा कम है और ये धारा ज़्यादा है, तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न करेगा और ये कम उत्पन्न करेगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट हम लेंगे, जो पॉइंट लेंगे वो थोड़ा I के समीप लेंगे, इस ओर के समीप लेंगे, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा और इसका क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो ज़्यादा उत्पन्न होगा, उसका कम उत्पन्न होगा, तो इससे दूरी बढ़ाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। तो पहले वाले तार से पहला वाला तार है, दूसरा वाला तार है, यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों तारों के कारण वो शून्य होगा। याद रखिए धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, धारा की दिशा अलग होती तब वो अलग बात है, लेकिन धारा की दिशा समान दिशा में, तो इसलिए इन दोनों तारों के बीच में कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने वाला है। तो पहले वाले तार से कितनी दूरी पर हमने मान लिया ये शून्य है? R दूरी पर शून्य है। तो ये टोटल दूरी कितनी है? 4 है। तो इस वाले तार से जो दूरी है, ये वाले तार की जो दूरी है बिंदु P पर, दूसरे वाले तार की जो दूरी है वो कितनी बचेगी? 4 - R है ना। टोटल कितनी है? 4, ये 4 - R बचेगा। तो B1 पहले निकालेंगे। B1 मतलब पहले वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। B1 = लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 पाई × I। पहले वाले में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1। फार्मूला यही हमारा है। कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमने माना है शून्य है? पहले वाले तार से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य माना गया है, जो कि कह रहा है कि दोनों के बीच में
कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, वो पॉइंट है P और पहले तार से उसकी दूरी क्या है R, तो बटे में R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही B2 निकालेंगे, यानी दूसरे वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे वाले तार के कारण। अच्छा, B1 की दिशा क्या है, अंदर की ओर आई थी, है ना, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अब इसमें धारा की दिशा अंगूठा करेंगे, उंगली घुमाएंगे, इस ओर अंदर और इस ओर बाहर आएगा। तो B2 इक्वल्स टू, ये भी लंबा धारावाही तार है तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र में μ0/2 पाई इंटू I/R, यही फार्मूला। धारा लेकिन इसमें कितनी है, 3I है, और इसकी बिंदु P से दूरी, कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, बिंदु P पर, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र हमको बिंदु P पर चाहिए, तो उसके लिए दूरी कितनी है इससे, 4 - R। ये क्वेश्चन नंबर बन गया सेकंड। इसकी दिशा क्या है, ये बिंदु P पर बाहर की ओर, तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। अब क्योंकि B1 व B2 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 - B2, ठीक है। नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो दिशा अलग अलग है, एक की दिशा अंदर है और दूसरे की दिशा बाहर है, तो अलग अलग दिशा है, तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशियां घटती हैं। अगर समान दिशा है तो जुड़ती हैं, अलग अलग दिशा है तो घटती हैं। और नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया बच्चों, 0 दिया गया है। B1 - B2, B2 को उधर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो इस केस में B1 किसके बराबर हो गया, B2 के बराबर हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो B1 कितना है, μ0/2 पाई इंटू करेंट I/ दूरी कितनी है R बराबर। ऐसे ही ये B2 का मान μ0/2 पाई, करंट कितनी है 3I, और अपान में दूरी कितनी है 4 - R। तो I से I कैंसिल, μ0/2 पाई से μ0/2 पाई कैंसिल। क्या बचा, इधर तो बचा केवल 1 ऊपर और नीचे R इज टू, इधर क्या बचा 3 के बट्टे में 4 - R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3R हो जाएगा, ये 3R, और इसका 1 से गुणा 4 - R ही रहेगा। -R इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितने R हो जाएंगे, 4। ये माइनस इधर गया प्लस, 3 पहले से ही तो 4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी R बराबर कितना आ गया, 1, वो भी दूरी किस में दी गई थी, 4 सेंटीमीटर में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी पहले वाले तार से 1 सेंटीमीटर दूर, और जो 3I वाला तार यानी दूसरा तार है उससे 4 - R का मान 1, 4 - 1 यानी 3 सेंटीमीटर दूरी पर ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, शून्य होगा। तो पहले वाले तार से कितनी सेमी, 1 सेमी की दूरी पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों तारों के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। यह इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है, गणना कीजिए। नंबर 1, प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। नंबर 2, पुंज 50 सेमी की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पुंज मतलब प्रकाश किरण पुंज का, जैसे प्रकाश किरण पुंज था वैसे इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन के चलने से जो पथ का निर्माण होगा वो इलेक्ट्रॉन पुंज कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे जिनके कारण एक सीधा लंबा रास्ता बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के चलने से किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो बताना है कि कोई एक बिंदु है यहाँ पर,
इस बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर कोई एक बिंदु है, वैसे इतना बड़ा बिंदु होता नहीं, तो इस बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरेंगे इसकी संख्या को बताना है। धारा 5 माइक्रो एम्पियर प्रवाहित हो रही है। और फिर इसके बाद सेकंड केस में निकालना है कि इस पुंज से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 50 सेमी की दूरी पर, 50 सेमी की दूरी पर यानी r दूरी पर जो 50 दी गई वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहला धारा 5 माइक्रो है, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात -6 जुड़ जाएगा एम्पियर। तो सबसे पहला एक हमने फार्मूला पढ़ा है, सॉल्यूशन देखते हैं कि Q बराबर होता है Ne और साथ ही साथ होता है IT। हमको N निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर IT के बटे में कितना हो जाएगा E। N बराबर I का मान कितना है 5 × 10 की घात -6 और T कितने समय के लिए 1 सेकंड में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा 0, तो 2 × 16 और 25 दूनी 50, 25 के बटे में 8 यानी कि 3.125 ये आ जाएगा। 25 को 8 से भाग कराएंगे, 19 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 माइनस का 6 प्लस का 13 बचेगा। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरेंगे 3.125 × 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये पहला आंसर। अब हमको क्या निकालना है r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सेकंड नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। तो B बराबर कोई भी एक लंबा सीधा तार है। भाई पथ कैसा होता है, पुंज का मतलब एक सीधा पथ वही तो होता है जिसमें सब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सीधा तार बन जाएगा। μ0/2 पाई × I/r होता है। तो B = μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है, अपान में 2 पाई है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 5 × 10 की घात -6। कितनी दूरी पर चाहिए हमको, r का मान 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 से गुणा। ठीक, ये कितना बचा 2, 2 पंची 10, 10 से 1 0 कैंसिल, 10 पच्चे 50 यानी 5 बचेगा। माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 4 बचा, -4 -7 माइनस का कितना हो जाएगा 11 और गुणा में कितना बचा 1 और बटे में कितना 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का बढ़ा रहे हैं, एक प्लस का बढ़ा रहे हैं 0 और एक माइनस का, तो -11 थे ही, एक और बढ़ गए -12 और 5 दूनी 10। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा 2 × 10 की घात -12 टेस्ला। बहुत बड़ा नहीं उत्पन्न होगा क्योंकि धारा बहुत छोटी है, तो धारा जैसी होगी वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना बच्चों। तो 2 × 10 की घात -12 टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है 2 लंबे समांतर तार वायु में 16 सेमी की दूरी पर हैं। 2 लंबे समांतर तार वायु में 16 सेमी की दूरी पर हैं। दोनों प्रत्येक में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। दोनों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जब कि उनमें धाराएं एक ही दिशा में बह रही हो, पहला केस। दूसरा केस अलग अलग दिशा में बह रही हो, तब क्या होगा। तो 2 तार हैं, लंबे तार हैं, लंबे तार मतलब अनंत लंबाई के, दोनों एक दूसरे के समांतर है और 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। दोनों तारों में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है, बराबर बराबर 4-4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इनके मध्य बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना कब, जब दोनों में धारा समान दिशा में बह रही हो और जब अलग अलग दिशा में बह रही हो तब क्या होगा। अगर ये मध्य बिंदु पर है, दोनों 16 सेमी की दूरी पर हैं, तो ये कितनी दूरी हुई 8 सेमी, ये भी कितना हुआ 8 सेमी। ठीक है, तो पहला वाला हम देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर पहला है 15 का। तो B1 कितना आ जाएगा हमारा, इस वाले के कारण, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 पाई इंटू धारा पहले वाले में कितनी है 4 है और बटे में दूरी कितनी है बच्चों, दूरी कितनी सेंटीमीटर दूरी पर हमको चाहिए इस तार के कारण, मध्य बिंदु पर चाहिए। तो मध्य बिंदु दूरी कितनी 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2।
ठीक है। और दिशा क्या होने वाली है चुंबकीय क्षेत्र की? धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, उंगली घुमाएंगे तो अंदर की ओर उंगली, देखो बीच में उंगली किधर जा रही? अंदर, और इधर आ रही बाहर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले तार के कारण उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा भीतर की ओर है। ठीक है। ऐसे ही तार 2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी लंबा तार है, तो μ0/2 पाई इंटू I/R लगेगा। I कितनी है? धारा कितनी है? 4/, दूरी कितनी है? कितनी दूरी पर निकालना है? टोटल दूरी 16 है, तो ये भी दूरी 8, ये भी दूरी 8, मध्य बिंदु पर निकालना है तो 8 सेमी पर निकालना है, तो 8 × 10⁻²। भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²। दिशा क्या होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की? धारा की दिशा में अंगूठा, इस ओर उंगली अंदर, और इस मध्य बिंदु पर उंगली किधर आ रही? बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? बाहर की ओर। किसकी? B2 की। ये किसकी दिशा है? B1 की। तो इसकी दिशा किधर आ रही? बाहर। तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट, हम इसको बिंदु P पर तो P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र दोनों तारों के कारण B = दोनों की चुंबकीय क्षेत्र किधर? एक अंदर और एक बाहर, तो यानी घट जाएंगे। तो B1 - B2। B1 कितना हमारे पास? μ0/2 पाई इंटू में 4 के बटे में 8 × 10⁻² माइनस B2 कितना है? μ0/2 पाई इंटू 4 के अपॉन में 8 × 10⁻²। तो एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल होकर के कितना बचा? 0। जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होंगी तो बीच में जो मध्य बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। सेकंड वाले केस में जब धारा की दिशा बदल देंगे तब P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 तो उतने ही रहेंगे। ये वाली दूरी भी 8 ही रहेगी, ये वाली दूरी भी 8 ही रहेगी, क्योंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है। अब की बार मध्य बिंदु क्या नाम दे देंगे? क्यों दे देंगे? सेकंड वाले केस में नहीं, क्यों नहीं, P ही रहेगा, क्योंकि बदला तो है नहीं कुछ, बस यही बदली धारा की दिशा। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अब क्या होगा? नेट चुंबकीय क्षेत्र अब क्या होगा? तो B = धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे, उंगली घुमाएंगे तो P पर उंगली किधर जा रही? अंदर, इस वाले तार के कारण। तो B1 पहला वाला तार, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। इस वाले में धारा किधर है? नीचे। तो धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली घुमाएंगे तो इस ओर उंगली किधर जा रही? अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रही। तो दूसरे वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र किधर, उसकी दिशा किधर आ रही? अंदर की ओर आ रही है। तो B1 और B2 एक ही दिशा में है, क्योंकि B1 व B2 एक ही दिशा में है। इस केस में एक ही दिशा में है, उसमें अलग अलग दिशा में थे, एक ही दिशा में है। तो P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो सदिश राशि एक ही दिशा में होंगी तो जुड़ेंगी। तो जितना ये तार अंदर की ओर ढकेला जा रहा है उतना ही ये तार ढकेल रहा है अंदर। तो B1 कुछ लोग इधर धक्का लगा रहे हैं अंदर, और कुछ लोग अंदर अगले वाले भी धक्का लगा रहे हैं, तो एक ही दिशा में धक्का लगाएंगे तो वो बढ़ेगा। एक लोग अंदर ढकेल रहे हैं, एक लोग बाहर, तो बचा क्या? 0, कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर B = B1 और B2 देखेंगे तो सेम है, μ0/2 पाई इंटू 4/8 × 10⁻² प्लस B2 का मान μ0/2 पाई इंटू 4/8 × 10⁻²। एक और एक, ये टोटल 1 है, ये टोटल 1 है, एक और एक 2 हो जाएगा। μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई × 10⁻7 अपान, एक और एक 2 हो जाएगा। 2 पाई था, 2 पाई इंटू में 4/8 × 10⁻²। तो 2 पाई, ये कैंसिल, 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 2 × 1 2, 2 दूना 4, 10⁻2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2, -7 पहले से ही था तो कितना बचेगा? -5। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र जब धारा की दिशा अलग अलग हो जाएंगी तो कितना आएगा? मध्य बिंदु पर 2 × 10⁻5 टेस्ला आएगा। ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पीयर की धारा है,
इससे 10 सेमी की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है जब नंबर 1 यह यानी इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की ही दिशा में गतिमान हो। नंबर 2 यह तार की ओर गतिमान है। नंबर 3 यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान हो। तो एक तार है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितनी दूरी पर? 10 सेमी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² मीटर। वेग कितना दिया गया? 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन तार में तार के समांतर गति कर रहा है। तार कैसा है? ऊर्ध्वाधर है, तो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर नीचे गति करेगा, ठीक है। पहले केस में कब बल, इस पर कितना बल लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन तार की ही ओर जा रहा हो तब इस पर कितना बल लगेगा? दूरी वही है। तीसरा केस, इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर नीचे गति करे। एक दूसरा केस क्या बना? तार की ओर जाए। जो तीसरा केस है, इन दोनों के लंब क्या होगा इन दोनों का? तो पहला केस ये हो गया ऊपर नीचे, दूसरा केस क्या हुआ? ये वाला हो गया। अब तीसरा केस क्या बचा? तीसरा केस या तो इन दोनों का लंब किधर होगा? या तो बाहर होगा या तो भीतर होगा। इन दोनों का लंब किधर होगा? या तो बाहर या तो भीतर, ठीक है ना। तो या तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा होगा या तो फिर बाहर आ रहा होगा। ये लंब हो जाएगा इन दोनों केसेस का, ये लंब बाहर और भीतर। पहला वाला, हमको सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए। B कितना होता है? μ0/2π × I/R। यही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बिना कुछ होगा नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो चीज़ देख लेते हैं। B μ0 का मान 4π × 10⁻⁷/2π है। धारा तार में कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर। कितनी दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए? 10 सेमी। R का मान कितना है? 10 × 10⁻²। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया। 2 दूना 4, 2 पंची 10। 2 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 माइनस का 7, कितना बचा? -5। इसको -5 ना लिख करके -6 किए दे रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। देखो -2 ऊपर जाएगा +2, -7 +2, -5 बचेगा। हम -5 की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिखे दे रहे हैं? -6 लिखे दे रहे हैं। यानी कि एक माइनस का बढ़ाया है तो एक प्लस का बढ़ाएंगे, यानी कि ये 20 हो जाएगा। और बटे में 5, 5 चौक 20। यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना मिलने वाला है? B = 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होने वाली है? धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, उंगली घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तीनों ही केस में अंदर की ओर लग रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर किधर है? अंदर की ओर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर की ओर। धारा तो बदली नहीं, धारा की दिशा तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। अब हम बल निकालेंगे। तो सबसे पहले केस में बल निकालेंगे। F बराबर क्या होता है? यहाँ जब कोई एक चुंबकीय क्षेत्र तो है, ये धारावाही तार ले लिया गया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है जब गति करेगा, कोई भी आवेश गति करेगा तो उस पर बल लगेगा। F बराबर QVB sin थीटा, बल लगेगा इतना। F बराबर Q इलेक्ट्रॉन के रूप में, आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में 1.6 × 10⁻⁻19। V कितना है? वेग 4 × 10⁻4। और B चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने निकाला 4 × 10⁻⁻6। और साइन थीटा कितना होगा? थीटा चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर है। वेग किधर है? ऊपर है या तो फिर नीचे। कितने अंश का कोण बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र भीतर है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर है। वेग इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आएगा, समांतर की बात कर रहा है। तो कोण कितना बनेगा? ऊपर और नीचे दोनों को मिला करके 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। हल करेंगे तो 4 चौक 16, 16 16 256। कितने अंक आगे दशमलव थे? 1 अंक आगे दशमलव, गुणा 10⁻⁻6 -19 माइनस का 25 प्लस का 4 माइनस का 21 हो जाए।
0.1 अंक आगे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात। आगे बढ़ेंगे तो प्लस, कितना प्लस 1 कदम आगे बढ़े, 1 प्लस कितना माइनस था 21 माइनस था 20 बचेगा। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, sin 91 हो जाता है। तो 2.56, तो जो बल लगने वाला है पहले वाले में 2.56 गुणे 10 की घात -20। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होने वाली वो चीज़ देखते हैं। तो दिशा निकालने के लिए, बल की दिशा निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इसका सदिश रूप होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अर्थात v से b जाने पर किसकी दिशा मिलेगी, बल की दिशा मिलेगी। v किस ओर है, ऊपर की ओर, हम ऊपर की ओर लेंगे या तो नीचे की ओर लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। v किधर है, हमने मान लिया ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। v से किधर जाएंगे, b की ओर। v किधर है, ऊपर। b किधर है, नीचे। v से b, v से b, v से b, अंगूठा कहाँ गया, अंदर गया। अगर यही चीज़ अंदर गया, तार की ओर गया, यानी कि ये जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की ओर ढकेला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से अंदर की ओर ढकेलेगा, है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो अंदर की ओर ये बल नहीं लगेगा, ये उल्टी दिशा में चला जाएगा। ऊपर की ओर जा रहा है तो बाहर की ओर ढकेला जाएगा। V ऊपर है, B किधर है, अंदर। V से B, अंगूठा कहाँ गया, तार की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए ये बल की दिशा बदल जाएगी, तो तार की ओर ना जाकर के ये किधर जाएगा, तार से दूर जाएगा। तो तार से दूर जाएगा। ये कब हुआ, जब धारा की दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। लेकिन अगर धारा की विपरीत दिशा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, तब बाहर की बात कर रहे हैं। वैसे इस तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो धारा की विपरीत दिशा में गति करेगा, लेकिन ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तार का नहीं है कि इसे नीचे ही लेकर के चलो, ऊपर वाला लोगे ही नहीं। तो ये नहीं, ये बाहर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला नहीं कर रहे हैं। अंदर वाला तो धारा की विपरीत दिशा में गति करेगा ही करेगा। अगर वेग नीचे होता, वेग नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो वेग नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर है। तो अब की बार v किधर है, इस ओर है, दाहिने हाथ को घुमाना, v अंदर है, नीचे की ओर है। b किधर है, अंदर। v से b, अंगूठा कहाँ गया, ये देखो अंगूठा गया तार से बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिशा बदल जाती है, तो या तो इलेक्ट्रॉन जो है तार के समीप आएगा या तो तार से दूर। तार के समीप, तार की ओर, तार की ओर, तार की ओर या तार से दूर, ये दिशा हो जाने वाली है। जब ऊपर की ओर गति करेगा तो बाहर ढकेला जाएगा, नीचे की ओर गति करेगा तो अंदर ढकेला जाएगा। उल्टी दिशा हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। जो हमने दिशा ली उसकी विपरीत दिशा में ऋणावेश के लिए अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया गया, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो माइनस का ई हो जाएगा। माइनस का चिन्ह हटाना है तो बी को आगे करो, वी को पीछे करो, तब बी आगे आएगा, वी पीछे जाएगा, तो यहाँ एक्स्ट्रा एक माइनस आएगा। ये सदिश गुणन का, क्रॉस गुणन का गुणधर्म है। दिशा बदलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वाला माइनस का चिन्ह और इसको बदलने से माइनस का चिन्ह वो कैंसिल हो जाएंगे। अब बी आगे आ गया, वी पीछे, तो बी से वी जाना पड़ता। तो बी से वी, बी किधर है, अंदर, वी किधर है, ऊपर, अंगूठा गया इधर, देखिए आ जाए। बी अंदर है, वी किधर है, नीचे। बी से वी, इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिशा हो जाएगी उल्टा। सेकंड वाला देखते हैं। वैसे ये चीज़ें तो हमने समझा भी दिए हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है अंदर की ओर जा रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो उतना है, बल भी कितना लगेगा, 2.56 गुणे 10 की घात -20 न्यूटन। बल तो उतना लगेगा क्योंकि दूरी उतनी, चुंबकीय क्षेत्र उतना, वेग उतना, इलेक्ट्रॉन उतना, धारा को कोई यूज ही नहीं क्योंकि उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा वेग अंदर, चुंबकीय क्षेत्र, वेग इधर तार की ओर, चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो V से किधर जाना है, V से B जाना है। V किधर है, ये है, ये V है, B किधर है, अंदर। V से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ गया, नीचे की ओर, तो अंगूठा नीचे गया तो बल नीचे नहीं लगेगा, नीचे की बजाय इलेक्ट्रॉन के लिए इस बल की दिशा बदल जाएगी, बल ऊपर लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की
ओर, यानी किस ऊपर कौन है, धारा, जिस ओर धारा बह रही। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसमें यह भी नहीं बताया गया कि धारा ऊपर बह रही है कि या नीचे बह रही है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो आंसर में क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होता है, त्रिज्या के बाहर या त्रिज्या के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होता है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होता है। तो एक सर्कल बन जाता है, सर्कल जैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सर्कल है तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या के या तो अंदर जाएगा या तो त्रिज्या के बाहर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यही इसमें बताया गया है आंसर में, है ना। आंसर में कह रहा है त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर, दूसरा धारा के समांतर दिशा में, धारा के समांतर या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। धारा की दिशा बदल देंगे तो बल जहाँ ऊपर लग रहा हो कहाँ लगेगा, नीचे। थर्ड केस में कह रहा है वो यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान हो, लंबवत गतिमान हो, दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी कि अभी तक वेग क्या था, अब वेग सामने होगा या तो भीतर होगा, वेग सामने होगा या तो भीतर होगा। तब हमको निकालना है क्या आने वाला है। तो जब वेग ऊपर की ओर था, बल ये था, एक में बल किधर लग रहा, ऊपर की ओर, सेकंड वाले केस का F2 है, ये F1 नाम दे दीजिए और इसका नाम F2 दे दीजिए। सेकंड वाला केस है ना, तो ये F2 हो गया, ऊपर की ओर है और या तो फिर नीचे की ओर है। तो एक लेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें कौन लेंगे, बल इधर लग रहा है। दो केसेस में ये बल F1 है, ठीक है, या तो बाहर या तो भीतर। तो अब यहां से देखेंगे जो B है तीसरे वाले केस में, V किधर है, V की दिशा या तो अंदर और या तो फिर बाहर, यही ना, दोनों केसेस का उल्टा यही तो है। ये तो बल की बात कर रहे हैं, बल कोई मतलब नहीं इसमें यूज नहीं होने वाला है। ये दोनों केसेस में, एक में वेग किधर था, अंदर, एक में वेग उधर। यहाँ का वेग क्या है, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो या तो अब इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा, देखो दिशा में भी जा सकता है, विपरीत दिशा में भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर सकता है, या तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकता है। तो दो केसेस हो सकते हैं, विपरीत दिशा में गति करेगा तो कोण कितना बनेगा 180, समान दिशा में गति करेगा तो कोण कितना बनेगा, यानी कुल मिलाकर के जो आवेश का वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। यानी F बराबर फार्मूला क्या लगता है, QVB साइन थीटा कितना है, या तो 180 या तो 0 अंश, कुछ भी रखिए, साइन 0 का मान भी 0, 180 का मान 0, तो बल कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।